यूपी इलेक्शन के लिए अखिलेश यादव ने जारी किया समाजवादी पार्टी का इंतखाबी मंशूर। इसका नाम समाजवादी वचन पत्र दिया गया। 22 में 22 वचन पूरा करने का वादा किया। समाजवादी वचन पत्र जारी अखिलेश यादव ने किया। गन्ना किसानों का 15 दिनों के अंदर पेमेंट करने का वादा। सभी फसलों पर एमएसपी देने का भी किया वादा। समाजवादी वचन पत्र में किसानों का कर्ज 15 दिन के अंदर माफ करने का वादा। आबपाशी के लिए फ्री बिजली देने और किसानों को कर्ज मुक्त बनाने का भी वादा किया गया। सरकारी नौकरी में खवातीन को 33% रिजर्वेशन। बीपीएल कार्ड वालों को साल में 2 सिलेंडर मुफ्त। शहीद किसानों के अहले खाना को 2 लाख रुपए सम्मान राशि देने का किया वादा। समाजवादी पार्टी ने जारी की यूपी चुनाव के लिए नई फहरिस्त। 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बैरिया से जयप्रकाश अंचल को दिया टिकट। बागी बीजेपी लीडर सुरेंद्र सिंह को टिकट मिलने के कयासों पर लगा फुल स्टॉप। लखनऊ में मगरबी बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और सपा सदर अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले अखिलेश यादव, बंगाल के चुनाव में फिरका वाराना ताकतों को हराने के लिए मैं ममता जी को मुबारकबाद पेश करता हूं। यूपी में पहले मरहले के लिए आज थम गई इंतखाबी तशहीर। 10 फरवरी को 58 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। आज यूपी के लिए बीजेपी ने जारी किया मैनिफेस्टो। समाजवादी पार्टी ने भी जारी किया मैनिफेस्टो। बीजेपी के संकल्प पत्र पर तालिबात को मुफ्त स्कूटी देने का वादा। कन्या सुमंगला योजना की रकम 15,000 से बढ़ाकर की जाएगी 25,000। सदर जमहूरिया की तकरीर पर राज्यसभा में पीएम मोदी का जवाब। कहा, दूसरों की जान बचाने के लिए हिंदुस्तानियों ने लगवाया टीका। कोरोना काल में किसानों ने की रिकॉर्ड पैदावार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सादा आजम खान पर निशाना। कहा, अब वे गुंडई छोड़कर मुर्गी पालन करेंगे। अवामी राय को मुतासिर कर रहा है सोशल मीडिया। 5 रियासतों में इंतखाब से कब्ल आया सर्वे। 61% वोटर्स की राय को मुतासिर करते हैं सोशल मीडिया। नोएडा के सलारपुर गांव में पहुंचे कांग्रेस लीडर सचिन पायलट। कांग्रेस उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक के लिए की चुनावी तशहीर। प्रियंका गांधी भी 3 जिलों का दौरा करने के लिए पहुंची। हस्तिनापुर, मथुरा और खैरागढ़ में की इंतखाबी रैली। मथुरा में किया जमुना पूजा। ट्विटर पर भिड़े दिल्ली और यूपी के वजीर आला। दोनों ने एक दूसरे पर लगाया निशाना। एक दूसरे को बताया इंसानियत के खिलाफ। 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में गुजरात की अदालत का बड़ा फैसला। 77 में से 49 मुजरिम कसूरवार। 28 बरी। कल होगा सजा का ऐलान। डेरा सच्चा सौदा चीफ राम रहीम को छिपाकर जेल से निकाला गया। पंजाब में वोटिंग से 13 दिन पहले हुई रिहाई। कर्नाटक हिजाब तनाज़े पर हाईकोर्ट में समाअत कल तक के लिए टली। एहतजाज करने वाली तालिबात की हिमायत में आए वालिदैन। पार्लियामेंट में कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया। बीजेपी और कांग्रेस में नोकझोंक। नोएडा में मकान से 3,70,50,000 कैश बरामद। किराएदार नहीं दिखा पाया मुताल्लिक कागजात। महकमा इनकम टैक्स ने रुपयों को किया जब्त। छत्तीसगढ़ की भूपेश हुकूमत का बड़ा फैसला। जमीन गाइडलाइन दरों में अब मिलेगी 40% की छूट। बघेल कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया फैसला। 31 मार्च 2022 तक ले सकेंगे छूट का फायदा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की अमेरिकी सफीरों और शहरियों को यूक्रेन छोड़ने की नसीहत। कहा, आज के हालात में ऐसा करना ही समझदारी। आईपीएल 2022 के लिए अहमदाबाद टीम के ऑफिशियल नाम का ऐलान। अहमदाबाद टाइटंस होगा आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी का नाम। हार्दिक पांड्या संभालेंगे टीम की कमान। पाकिस्तान सुपर लीग में लगातार 5वां मैच हारी पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की टीम कराची किंग्स। टीम पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे अक्षय कुमार। अदाकार से मिले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी।
रोडीज के नए सीजन को होस्ट करेंगे सोनू सूद। सोशल मीडिया पर दी जानकारी। उनसे पहले रणवीर सिंह ने 18 साल तक शो को किया था होस्ट। शाहरुख खान आलिया भट्ट की फिल्म डार्लिंग OTT प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज। 80 करोड़ में हुई डील।